हेलो एवरीवन, मैं आपका होस्ट और दोस्त आकाश ऑल इंडिया स्टूडेंट्स कम्युनिटी में आप सभी का स्वागत करता हूं। गाइस, आप लोगों के लिए एक टेस्ट लेके आया हूं, छोटा सा टेस्ट जो रीजनिंग के एनालॉजी एंड सिमिलैरिटी से संबंधित है। जैसा कि हम एनालॉजी एंड सिमिलैरिटी कर रहे हैं, मैंने इससे पहले भी आपको 5-6 वीडियोज़ कराई थी। ये वो सारे क्वेश्चन हैं जो पहले एग्जाम के अंदर पूछे जा चुके हैं। तो वही छोटा टेस्ट जिसके अंदर 15 से 20 क्वेश्चन होंगे और एक क्वेश्चन का जवाब आपको विद इन 3 सेकंड्स के अंदर देने की कोशिश करना है। टाइम ज़्यादा लगता है तो आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं। दूसरी चीज़, वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम एक क्लास लेकर आए हैं आप लोगों के लिए, जो उस क्लास का नाम है लास्ट फाइव मंथ्स करंट अफेयर्स। लास्ट 5 मंथ्स करंट अफेयर्स, पिछले 5 महीनों के करंट अफेयर्स के नाम से क्लास स्टार्ट की गई है, जिसके अंदर हम रोज 15 से 20 क्वेश्चन क्या करेंगे पिछले 5 महीनों के, क्योंकि आने वाले एग्जाम्स के लिए वो क्लास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, बहुत जरूरी होती है। और आप समझ सकते हैं करंट अफेयर्स हर एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं, तो हर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वो क्लास आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगी, जो आपकी आज से स्टार्ट कर दी गई है और जिसे कराएंगे केयर सर, और आपकी हिस्ट्री वगैरह भी वही कराएंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टेस्ट। और उस क्लास से जुड़ने के लिए रोज 3 बजे आपकी वो क्लास अपलोड की कर दी जाएगी, तो उस क्लास को जरूर देखा करिएगा अगर आप अपनी करंट अफेयर्स पर कमांड करना चाहते हैं। आजकल हर एग्जाम में 15 से 20% क्वेश्चन करंट अफेयर्स के होते हैं, और आप करंट अफेयर्स के साथ कहीं ना कहीं आपकी जीके भी प्रिपेयर हो जाती है। चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। पहला क्वेश्चन जो आज का है वो है, अगर यार्ड इंच होता है, अगर यार्ड का संबंध इंच से है तो क्वार्ट का संबंध किससे होगा? तो आप लोगों के पास 3 सेकंड है, पढ़कर जवाब दीजिए। क्या होगा इसका सही जवाब? तो हमारा इसका जो सही जवाब होगा, जिस प्रकार यार्ड की जो आप बोल सकते हैं लेंथ की 2 छोटी इकाइयां हैं, कौन कौन सी? यार्ड और इंच। उसी प्रकार क्वार्ट किसकी है? वॉल्यूम की। क्वार्ट किसकी है? वॉल्यूम की। तो इसी प्रकार क्वार्ट की छोटी है आउंस, तो करेक्ट आंसर होगा बी, आउंस। जिस प्रकार यार्ड का संबंध इंच से है, उसी प्रकार क्वार्ट का संबंध आउंस से है। किसी भी लिक्विड को मापने के लिए हम वॉल्यूम का इस्तेमाल करते हैं, तो हम यार्ड और इंच से लेंथ नापते हैं, क्वार्ट और आउंस से वॉल्यूम, कि कितने लीटर, कितने, ये सारी चीजें जो इससे मापी जाती है वो वॉल्यूम के मापी जाती है और इनसे मापी जाती है लेंथ। तो करेक्ट आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 सेकंड आप लोगों के पास हो गए। अगर पेस्टिसाइड का संबंध क्रॉप से है, मतलब कीटनाशक का संबंध अगर फसल से है, तो रोगाणु का संबंध, रोगाणु निरोधक का संबंध किससे होगा? घाव, कपड़ा, पट्टी या रक्तस्राव? तो हमारा इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा घाव से। किससे? घाव से। जिस प्रकार कीटनाशक का संबंध है फसल से, उसी प्रकार रोगाणु निरोधक का संबंध होगा घाव से। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑप्टिमिस्ट, चीयरफुल, पेसिमिस्ट। अगर आशावादी का संबंध हर्षवादी से हो, निराशावादी का संबंध किससे होगा? 4 ऑप्शन आप लोगों के सामने समझ आ रहे है। अगर आशावादी का संबंध हर्षवादी से हो तो निराशवादी का संबंध किससे होगा? 3 सेकंड आप लोगों के पास, वीडियो को पॉज करके भी आप जवाब दे सकते हैं। तो हमारा इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा वो होगा दुखी। आशावादी का संबंध अगर हर्षवादी से है तो निराशावादी का संबंध होगा दुखी से। तो करेक्ट आंसर होगा ए, दुखी। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। 8 का संबंध अगर 64 से है तो 27 का संबंध किससे होगा? आपका समय शुरू होता है अब। अगर 8 का संबंध 64 से है तो 27 का संबंध किससे होगा? आई होप आपका जवाब आ चुका होगा। तो आपने क्या किया है, सबसे पहले यहां आपको 8 दिखाई दिया तो कहीं ना कहीं आपको दिखा होगा 2 का क्यूब, फिर आपको 64 दिखाई दिया, 64 में आप क्या बोल सकते हैं? 4 का क्यूब। तो ये तो हुआ 2 का क्यूब, ये हो गया 4 का क्यूब। यहां पर आपको 3 का क्यूब दिखाई दे रहा है, तो यहां से 2 से 4, 2 अंक बढ़ गया था, 2 से 4 हो गया था। इसी प्रकार 3 से क्या हो जाएगा? 5। तो 5 का स्क्वायर कितना होगा? 125। तो हमारा इसका जो करेक्ट आंसर आया होगा वो आएगा डी, 125। क्या होगा? 125 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, 3 सेकंड के अंदर जवाब दीजिए। आपका जवाब क्या है? अगर 4 का संबंध 20 से है तो 6 का संबंध किससे होगा? जवाब जरूर दीजिए, कॉपी पेन साथ रखिए, जवाब जरूर दीजिए अगर आप ये वीडियो देखने आए। अगर 4 का संबंध 20 से है तो 6 का संबंध किससे होगा? फटाफट से कमेंट करके जवाब दीजिए, क्या होगा इसका सही जवाब? तो कहीं ना कहीं आपको जवाब मिल गया होगा। 4 पंजे 20 होता है, अगर उसी प्रकार हम 6 पंजे करें तो 30 आएगा, लेकिन ऑप्शन में कहीं भी 30 नहीं गिवन है। तो एक चीज तो क्लियर हो गई कि 4 गुना 5 20 हुआ, और 4 में अगर हम 1 जोड़े तो 5 आता है। तो उसी प्रकार 6 गुना 7, 6 में 1 जोड़ा, 7 की मल्टीप्लाई करी, 6 सत्ते 42, तो हमारा जवाब आ गया 42। आई होप सभी को यह जवाब क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर 27 का संबंध 9 से है तो 64 का संबंध किससे होगा? जवाब दीजिएगा। तो बहुत आसानी से आप लोगों को ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। 27 को हम क्या लिखते हैं? 3 का क्यूब।
3 गुणा 3 गुणा 3, 9 को क्या लिखते हैं 3 का स्क्वायर, 3 गुणा 3। इसी प्रकार 64 को क्या लिखते हैं 4 गुणा 4 गुणा 4, मतलब 4 का क्यूब। तो यहां पर क्या आना चाहिए, हमें पता है पहले 3 का क्यूब था, फिर 3 का स्क्वायर होगा। इसी प्रकार 4 का क्यूब है तो 4 का स्क्वायर, जो कि आंसर क्या होगा 16। बहुत बढ़िया, जिन लोगों ने 16 जवाब दिया था उनका सभी का सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, ध्यान से पढ़कर जवाब दीजिएगा। अगर GHJM का संबंध QRTW से है तो CDFI का संबंध किससे होगा। 3 सेकंड समय शुरू होता है, अब जवाब दीजिए। आपका समय समाप्त हो चुका है। अगर अभी तक आपका जवाब नहीं आया है तो ध्यान से थोड़ा टाइम लेकर आप जवाब दे सकते हैं, लेकिन जवाब जरूर दीजिएगा कमेंट्स के अंदर। आपने देखा G के बाद आया Q, तो कितना किया गया है +10 किया गया है, तो यहां पर आएगा +10, कितना +10। उसके बाद H के बाद आया R, फिर +10। तो कहीं ना कहीं पूरा क्वेश्चन जब आप ध्यान से देखेंगे आपको नजर आएगा कि सब में +10 किया जा रहा है। उसी प्रकार जब हम C में +10 करेंगे तो M आएगा, D में करेंगे तो N आएगा, F में +10 करेंगे तो P आएगा, और I में करेंगे तो S आएगा। तो हमारा इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा MNPS। जिन लोगों का आंसर B आया था उनका सभी का सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, ध्यान से पढ़कर जवाब दीजिए। अगर CIQI का संबंध DJRZ से है तो AGOW का संबंध किससे होगा। आप बोल रहे होंगे सर एनालॉजी और सिमिलैरिटी के ही इतने क्वेश्चंस क्यों करा रहे हो मैं। इसका रीजन ये है कि एनालॉजी और सिमिलैरिटी रीजनिंग का एक ऐसा टॉपिक है, अगर आपको एक कॉन्सेप्ट और यहाँ की ट्रिक्स पकड़ कर आ गई तो सारी चीजें आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। एनालॉजी का कभी कभी सवाल जो होता है वो सेकंडों में आ जाता है और कभी कभी बहुत ज्यादा टाइम ले लेता है। तो इसकी जितनी ज्यादा प्रैक्टिस खुद से करेंगे, मैं करा रहा हूं प्लस खुद से भी करिए, उतना ज्यादा आपका जो कनेक्शन है रीजनिंग के साथ वो ज़्यादा अच्छा हो जाएगा, बॉन्डिंग बढ़िया बनेगी, टाइम बहुत कम लेंगे, प्रैक्टिस में ले आओ एनालॉजी और सिमिलैरिटी को। तो आप सभी का इसका जवाब आ चुका होगा। तो C के बाद आया है D, I के बाद आया J, Q के बाद आया R, Y के बाद आया Z, मतलब +1 हो रहा है। इसी के बाद ऐसे ही A के बाद आएगा B, G के बाद आएगा H, O के बाद आएगा P और W के बाद आएगा X। तो करेक्ट आंसर क्या होगा BHPX। बिल्कुल, जो लोग B बोल रहे थे उनका सभी का सही जवाब है। तो नीचे ये क्वेश्चन है, बिल्कुल इसी प्रकार आपको संबंध बनाना है जिस प्रकार EHJ का संबंध KNP से है, SVX का संबंध किससे होगा। ध्यान से पढ़िए और जवाब दीजिएगा। जिस प्रकार EHJ का संबंध KNP से है, SVX का संबंध किससे होगा। जब भी आप एनालॉजी और सिमिलैरिटी करो, सिर्फ एक चीज ना देखे, सारी चीज को ऑब्जर्व करना होता है। पहले क्वेश्चन को अच्छे से ऑब्जर्व करना पड़ेगा, क्योंकि कहीं पे +4 हो जाता है, अगली टर्म में +5 हो जाएगा, और हो सकता है अगली टर्म में +7 हो। और इस प्रकार से बच्चे क्या करते हैं, पहले देख के संख्या जवाब निकालने लगते हैं, उससे क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो हमेशा पूरा करो। तो E के बाद क्या आया है, यहाँ पर +6 हुआ है, H के बाद N आया है +6 हुआ है, और J के बाद P आया है +6। तो मतलब यहाँ तो सब में +6 हो रहा है। इसी प्रकार हम S में +6 करेंगे तो S के बाद T, U, V, W, X और Y, तो कहीं ना कहीं हमारा क्या आएगा Y आएगा। तो पूरा जवाब हो गया YBD। क्योंकि Y एक ही ऑप्शन में था तो हमें ज़्यादा करने की जरूरत नहीं पड़ी, तो हमारा सीधा आंसर आ गया YBD। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। जिस प्रकार HMPU का संबंध IOSY से है, GMRF का संबंध किससे होगा। ध्यान से पढ़िए और जवाब दीजिए, आपके पास है 3 सेकेंड। तो आई होप आप लोगों का जवाब आ चुका होगा। तो जैसा कि मैंने बताया था कि आपको पहली संख्या के अंदर आपकी जो पहली सिमिलैरिटी दे रखी है उसे बहुत अच्छे से ऑब्जर्व करना होता है। तो यहां पर आपको समझ आएगा जो चीज मैंने पिछले क्वेश्चन के अंदर लगाई। H के बाद I आया, मतलब +1 किया गया है। यहां पर किया गया है +1, क्या किया गया है +1। उसके बाद M के बाद आया O, तो मतलब MNO, एक स्किप किया गया, +2 किया गया। P के बाद आया QRS, यहां पर क्या +3 हुआ, और U के बाद Y आया है +4 हुआ। तो 1 +2 +3 +4 ये सीरीज चल रही है। इसी प्रकार G के बाद क्या आएगा, H आएगा। M के बाद क्या आएगा, M, N छोड़ना है, O आएगा। R के बाद STU आएगा, और F के बाद GHI आएगा, GHIJ, तो मतलब HOUJ। हमारा इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा HOUJ। तो B इज द करेक्ट आंसर। जिन लोगों ने B बोला था उनका सभी का सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन। जिस प्रकार JPC का संबंध GMZ से है, PUV का संबंध किससे होगा। और ये सारे क्वेश्चंस 2017 के एग्जाम में
सीपीओ के अंदर आए थे, डिफरेंट एग्जाम जो सीपीओ का एग्जाम हुआ था वहां पर ये सारे क्वेश्चंस पहले पूछे जा चुके हैं। जिस प्रकार जेपीसी का संबंध जीएमजी से है, पीयूवी का संबंध किससे होगा? तो आप जब करेंगे जे से जी पे गए -3, पी से एम पे गए फिर -3, सी से जेड पे गए -3, उसी प्रकार पीयूवी से हम -3 करेंगे तो आपका जवाब निकल कर आ जाएगा। पी में से जब -3 करेंगे तो MNOP, ठीक है। उसी प्रकार आप करते हुए चलिएगा तो हमारा इसका जो सही जवाब आएगा वो आएगा MRS। सॉरी, तो करेक्ट आंसर होगा ए, MRS इज द करेक्ट आंसर। जिन लोगों का MRS आया उनका सभी का सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, AEDM JQRN, जिस प्रकार AEDM का संबंध JQRN से है, FLMO का संबंध किससे होगा? करिए, सोल्व करिए। आप लोगों की प्रैक्टिस के लिए है क्वेश्चन, ताकि आपके प्रैक्टिस में आए। मैं तो कर ही दूंगा, तो जल्दी से जल्दी अपना टाइम कम लीजिए और सोल्व करिएगा। जिस प्रकार AED का M का संबंध JQRN से होता है, उसी प्रकार FLMO का संबंध किससे होगा? तो आई होप आपको समझ आ गया होगा क्या हुआ है यहां पर जो सीरीज चली है तो कहीं ना कहीं आपको एक चीज दिखाई देगी, ए का रिवर्स जेड, ई के बाद ये सीरीज ऐसे चली है आप लोगों की। एम और जेड के बीच में कितने का डिफरेंस है? 13 का। डी और क्यू के बीच में डिफरेंस कितने का है? 13 का। ई और आर के बीच में डिफरेंस कितना है? 13 का। और ए और एन के बीच में डिफरेंस कितना है? 13 का। इसी प्रकार ओ के बाद क्या आना चाहिए कि जिसके बीच में डिफरेंस कितना हो? 13 का, बी। तो हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। जो संख्या बी से स्टार्ट होगी, तो करेक्ट आंसर होगा BZYS। ए इज द करेक्ट आंसर। ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा था, तो करेक्ट आंसर होगा BZYS, ठीक है। क्योंकि यहां पर हमने देखा M के बाद डिफरेंस Z आया तो +13, उसी प्रकार D के बाद Q आया +13, E के बाद R आया +13, A के बाद N आया +13। इसी प्रकार O के बाद +13 करो तो B आएगा, M के बाद +13 करेंगे तो Z आएगा, L के बाद +13 तो Y आएगा, और F के बाद +13 करोगे तो S आएगा। तो हमारा इसका करेक्ट आंसर होगा A, BZYS। क्या होगा? BZYS। आई होप सभी को ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस प्रकार CAE का संबंध XZV के साथ है, JHL का संबंध किससे होगा? ध्यान से करिएगा क्वेश्चन को। जिस प्रकार CAE का संबंध XZV के साथ है, JHL का संबंध किसके साथ होगा? तो यहां पर आपको क्या देख रहा होगा कि तीसरे रिवर्स में कर दिया है, पूरे नंबरों को रिवर्स में कर दिया है। ए का उल्टा जेड होता है, सी का उल्टा एक्स होता है, ई का बदला वी होता है। तो इसी प्रकार से जब आप ये करेंगे तो हमारा इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा QSO। जे का रिवर्स क्या होता है? जे का रिवर्स Q होता है, एच का रिवर्स S होता है, एल का रिवर्स O होता है। तो करेक्ट आंसर होगा QSO। QSO इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन, जिस प्रकार BEH का संबंध KNQ से होता है, FIL का संबंध किससे होगा? 3 सेकंड आप लोगों के पास है, अपना टाइम लीजिए और अच्छे से क्वेश्चन को करिए। तो आपने देखा B के बाद आया K तो +9 हुआ है, E के बाद आया N +9 और H के बाद आया Q +9। उसी प्रकार FIL के अंदर हम +9 करते हुए चलेंगे तो हमारा इसका जवाब आएगा ORU। ORU इज द करेक्ट आंसर। जिन लोगों का C आया उनका सभी का सही जवाब है। तो गाइज ये हमारे कुछ क्वेश्चंस थे एनालॉजी एंड सिमिलैरिटी से। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट करके बताइएगा। दूसरा, आपका इन 15 क्वेश्चंस में से स्कोर क्या रहा ये जरूर बताना। और तीसरी चीज़, पिछले 5 महीने के करंट अफेयर्स अगर आप देखना चाहते हैं, साथ ही साथ आपकी क्लासेस, कल हिस्ट्री की क्लास स्टार्ट करा दी जाएगी। तो ये 2 क्लासेस आपकी स्टार्ट हो चुकी है। करंट अफेयर्स पिछले महीने के 5 महीनों के करंट अफेयर्स आपके स्टार्ट हो गए। अगर अभी तक वीडियो नहीं देखा है तो एक बार वीडियो को देखकर सपोर्ट करना। नए सर है, पर अभी आप लोगों के लिए नए सर लेके आऊँ तो थोड़ा सपोर्ट करिएगा, अच्छा रेस्पॉन्स मिलेगा तो उन्हें भी पढ़ाने में मज़ा आएगा। दूसरी चीज़ है, मैं डेली करंट अफेयर्स मैं ही कराऊंगा, डेली करंट अफेयर्स मैं कराऊंगा, वो आपको दूसरे चैनल AISC करंट अफेयर्स पर कराए जाएंगे। बाकी के जो पिछले 5 महीनों के करंट अफेयर्स है वो केयर सर कराएंगे। तो गाइस इस वीडियो के अंदर इतना ही, फिर मिलूंगा नई वीडियो के साथ, नई चीज़ें लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद,
जय भारत।